The great escape as the entire government looks on. नीरव मोदी 1 जनवरी 2018 को भाग जाते हैं। उसके बाद दावोस में प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचवाते हुए प्रकट होते हैं। उनके को एक्यूज्ड और उनके मामा मेहुल चोकसी जी 4 जनवरी को देश छोड़कर भाग जाते हैं। नीरव मोदी जी की धर्मपत्नी अमी नीरव मोदी और नीरव मोदी के भाई निशिल मोदी 6 जनवरी को भाग जाते हैं 2018 को। 23 से 26 जनवरी इन सब के बावजूद भी नीरव मोदी बाकायदा, अगर वो भगोड़े थे, फ्रॉडस्टर थे, तो मुझे विश्वास है कि कोई प्रधानमंत्री कार्यालय या पीआईबी ऐसा नहीं करेगा। 26 जनवरी तक, जब तक वो दावोस स्विट्जरलैंड में वहां है, कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिर में 31 जनवरी को लगभग 2 महीने के बाद सीबीआई मुकदमा दर्ज करती है। पहली बार सरकार के बैंक और एजेंसियां और सरकार जागती है और पहली बार 15 फरवरी 2018 लुकआउट नोटिस जारी करती है। द ग्रेट एस्केप हैपन्स एंड द एंटायर गवर्नमेंट स्लीप्स। एक तीसरे व्यक्ति दिग्विजय सिंह जडेजा ने अहमदाबाद गुजरात के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में एफआईआर दर्ज की मेहुल चोकसी के खिलाफ और दूसरे लोगों के खिलाफ। उस एफआईआर में जब मेहुल चोकसी हाईकोर्ट गए तो गुजरात सरकार पार्टी थी। वहां पर एक शपथ पत्र दायर होता है और उस शपथ पत्र में मैं उसकी केवल 2 लाइन आपको पढ़कर बताऊंगा। जो कहा जाता है वो बहुत चौंकाने वाला है। बाकायदा शपथ पत्र में शिकायतकर्ता ये कहता है कि ये सारा पैसा लेकर मेहुल चोकसी और उसके सब साथी भाग जाने वाले हैं देश छोड़कर। और मैं while I'm sending you a copy, I'm just reading. I would also like to draw kind attention to the fact that the petitioner has a huge debt of rupees 9,872 crore outstanding, which is also specified in the website of Ministry of Corporate Affairs, and there are full chances of the petitioner running away like Vijay Mallya, as his wife is having apartment at Burj Khalifa, Dubai, and as a result many litigations are getting frustrated. तो सरकार को उस समय भी, यानी 20 जुलाई 2016 को इसके बारे में अवगत कराया जाता है। उसके बाद 26 जुलाई 2016 को एक और व्यक्ति हरि प्रसाद, जिनकी शिकायत की प्रतिलिपि हमने आपको दी, वो प्रधानमंत्री कार्यालय को बाकायदा शिकायत करते हैं और अब कई टेलीविजन चैनल और समाचार पत्रों ने इसकी तफ्तीश उनसे कर ली है। और उसके बाद 3 मई 2017 को वैभव खुरानिया सेबी को भी एक शिकायत दायर करते हैं इसी तर्ज पर। उस सेबी की एक्नॉलेजमेंट की प्रतिलिपि भी हम आपको भेज रहे हैं। तो माफ कीजिए, 7 मई 2015 से 3 मई 2017 तक प्रधानमंत्री जी, सेबी, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, आप सबको, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आप सबको पता था। यहां तक भी कहा गया कि ये फ्रॉडस्टर पैसे लेकर भाग जाएंगे। तो पूरी मोदी सरकार क्या कर रही थी, किसको संरक्षण दे रही थी? उड़ान जो शब्द आदरणीय मोदी जी ने दिया था वो अब उनका बज़वर्ड है, यानी एनी स्कैमस्टर कैन फ्लीस एंड फ्लाई अनडिटेक्टेड एंड अनचेक्ड। तो वो उड़ान जब वो कहते थे, एवरीबडी कैन फ्लाई, दैट मीन्स एवरी स्कैमस्टर can fleece and fly. That is the buzzword of Modi government now.